मुझे माननीय मोदी जी के कार्यों के बारे में काफ़ी जानकारी है। कोरबा लोकसभा जीतना हम सबका लक्ष्य है। पिछले चुनाव में बीजेपी यहाँ पर हार गई। सरोज पांडे जी 25-25 लाख प्रत्येक पंचायतों को देंगी। केंद्रीय मंत्री व वर्तमान भरतपुर सोनहत की लाडली विधायक रेणुका सिंह जी, आइए उनसे जानते हैं किस तरह की जिम्मेदारी लोकसभा में और लगातार वो प्रचार पे चल रही है, किस तरह का फ़ायदा उनको मिल रहा है लोगों से, किस तरह का प्रचार इस समय चल रहा है, किस तरह से काम इस कोरबा लोकसभा में कि मैं भरतपुर सोनहत की विधायक हूँ और विधायक होने के साथ साथ मैं पूर्व में सांसद रही हूँ और भारत सरकार में मंत्री हूँ। इसलिए मुझे माननीय मोदी जी के कार्यों के बारे में काफ़ी जानकारी है। तो न केवल मैं भरतपुर सोनहत ही बल्कि सरगुजा क्षेत्र को भी देख रही हूँ और भारतीय जनता पार्टी का संगठन हर एक मतदान केंद्र पर मोदी जी की गारंटी और विष्णु के सुशासन हमने इन 5 महीनों में छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के साथ जो वादे किए थे उन वादों को हमने पूरा किया है। तो हर एक मतदाता के पास जाकर कार्यकर्ता काम कर रहा है और हम लोग जैसे मैं विधायक के रूप में गांव-गांव में जाकर छोटे-छोटे नुक्कड़ सभा भी ले रही हूं और अभी हमारे पास जो 12 दिन का समय है, इन 12 दिन के बचे हुए समय में अधिकतर गांव तक जाने का मैं प्रयास करूंगी। प्रदेश के मुखिया भी आ रहे हैं, लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, सभा ले रहे हैं, लोगों का हुजूम बढ़ते जा रहा है। किस तरह की कामयाबी लगता है कि 11 सीटों में कितनी सीटें आ सकती हैं? पूरी 11 की 11 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। भारतीय जनता पार्टी का विशाल संगठन है और हमारा संगठन हर एक लोकसभा क्षेत्र में, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, हमारे मुख्यमंत्री जी हों, हमारे कई मंत्रीगण और हम सब सारे विधायक क्षेत्रों में जा रहे हैं। जनता हमें बुलाती भी है और देखिए जब कोई भी सभा हो रही है तो क्षेत्र की जनता उमड़ रही है, तो इससे लगता है कि लोकसभा चुनाव में जनता भारी मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तत्पर है। एक बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा में मिली है आपको, किस तरह से जिम्मेदारी है और क्या है? कोरबा लोकसभा जीतना हम सबका लक्ष्य है। पिछले चुनाव में बीजेपी यहाँ पर हार गई थी और एक हमारी बड़ी नेता भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक विकास करने वाली नेता सरोज पांडे जी, जो बहुत अनुभवी हैं, जो काम के लिए जानी जाती हैं, उनको जिताना हमारा मकसद है ताकि इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो सके। चरणदास महंत कहते हैं कि 25-25 लाख रुपए जो ग्राम पंचायत वो कहाँ से देंगे, कैसे देंगे? भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरोज पांडे और मैं स्वयं, देखिए हम लोग ना केवल कहते हैं बल्कि करके भी दिखाते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 942 ग्राम पंचायतें हैं, उनको 25 लाख रुपए देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। केवल सांसद निधि ही नहीं बल्कि दोनों सरकारों की जो योजनाएं हैं उन सबको मिलाकर सरोज पांडे जी 25-25 लाख प्रत्येक पंचायतों को देंगी। जब वे इस क्षेत्र की केवल पालक सांसद थी तो पालक सांसद होने के नाते भी 12 करोड़ रुपए उन्होंने यहाँ पर उपलब्ध कराए हैं। तो डीएमएफ की राशि और जो सरकार की जो स्कीम है वो सब की राशि सब मिलाकर 25-25 लाख रुपए देंगी। यानी गांव के विकास के लिए सरोज पांडे जी सांसद के रूप में 25-25 लाख रुपए उपलब्ध कराएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार क्षेत्र में गर्मी का समय है, नल जल योजना की स्थिति बहुत बुरी दयनीय है। ग्रामीण आज भी तालाब और कहते हैं झिड़िया खोद के पानी पी रहे हैं, उसको लेकर के किस तरह का? देखिए अभी दिसंबर में इस प्रदेश की बागडोर भारतीय जनता पार्टी को मिली है और इन 5 महीनों में जो किया जा सकता था हमने किया। अभी आचार संहिता लग जाने के कारण सरकार पेयजल मुहैया कराने का काम नहीं कर पा रही है, लेकिन माननीय मोदी जी ने 2019 के बाद से जो जल मंत्रालय बनाकर जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के 19 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 14 करोड़ घरों तक पानी पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने हमारे इस अभियान को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। आने वाले समय पे इस पर जांच भी होगी और हम लोग लोकसभा चुनाव के बाद जनता के पानी की दिक्कत को दूर करेंगे और इस जो गड़बड़ हुआ है उस पर जांच भी कराएंगे।
हमारे साथ ये थी रेणुका सिंह जी, जो बता रही थी कि लगातार हम क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। हमारी सरोज पांडे जो सांसद प्रत्याशी हैं, उनके साथ लगातार क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं। और रही भ्रष्टाचार की बात, तो जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसको लेकर के हम लोकसभा के बाद हम उस पर कार्रवाई कराएंगे। और जो ग्रामीणों को जो पानी की दिक्कत हो रही थी, उस पाइपलाइन को हम लोग करके और ग्रामीणों के पास घर पहुँच पानी की सुविधा मिलेगी और काफ़ी ग्रामीण को लाभ इसका मिलेगा। धीरेन्द्र विश्वकर्मा, छत्तीसगढ़ तक, मनेन्द्रगढ़।